मैं आप सभी का दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज जैसा कि मैंने आपको हिंदी का एक से चैप्टर लगभग 8 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ, जिसमें 2 चैप्टर आपका छूट गया था। हुनरू का जलप्रपात था और एक और था जो कि एक और कोई चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं आज हुनरू का चैप्टर इसलिए वहाँ से नहीं पढ़ा कि वो थोड़ा बखेड़ा बना के चैप्टर में दिया है। तो मैं यहाँ से आपका पूरा का पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। यहाँ आपका क्वेश्चन पहला सवाल होता है, यहाँ हुनरू का जलप्रपात जिसको लिखा है, ये यात्रा वृत्तांत है, कामता प्रसाद सिंह ने लिखा है, ठीक है। तो हुनरू का झरना कैसे बना, ये सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल पूरा देखें, आप मिलते रहे। हुनरू का झरना कैसे बना, तो हुनरू का झरना नदी का यह खेल है, यानी हुनरू का झरना खेल है कि ऊपर से गिरता है यूँ। यह नदी स्वर्ण रेखा है, जिसकी उद्गम स्थान से 50 मील आगे हुनरू का झरना है। तो स्वर्ण रेखा नदी से हुनरू की दूरी 50 मील हो गई। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा का मतलब प्रयास, कोशिश में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की इकाई धाराएं हो जाती है, और जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ के नीचे गिरती हैं तब झरना बनती है। यही हुनरू का झरना है। तो यहाँ पूछता है कि हुनरू का झरना कैसे बना, तो कह सकते हैं कि हुनरू का झरना नदी का यह खेल है। नदी स्वर्ण रेखा है, 50 मील से ऊपर से नीचे हुनरू का पानी गिरता है, और नदी पहाड़ पार करने की कोशिश करता है, चढ़ता है, उतरता है, और धाराएं एक होकर के जब गिरती है तो उसे हुनरू का झरना बनता है। क्लियर है। दूसरा सवाल आपका ये रहा, दूसरा सवाल आपका रहा, हुनरू का झरना कहाँ है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दूसरा सवाल है आपका ये कि हुनरू का झरना छोटा नागपुर में, जैसा कि शुरू में आपको पढ़ा दे, हुनरू का झरना जो है वो छोटा नागपुर में है, जो रांची से 27 मील की दूरी है। हुनरू के झरना की रांची से दूरी 27 मील। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सुंदरता, बहुत सुंदर है ये, और इसके चारों तरफ का वातावरण बहुत मनहर वातावरण है, मन को मोह लेने वाला है। मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए, यानी देवलोक यानी स्वर्ग में पहुंच गए, ऐसे इसकी ऐसी सुंदरता है हुनरू के झरना। हुनरू का झरना कहाँ है, छोटा नागपुर में है। 2 सवाल आपका क्लियर हो गया। ये रहा आपका तीसरा सवाल। एक एक सवाल को ध्यान पर आपको सुनना, याद नहीं करना, आपको याद रटना नहीं है। इस क्लास में आपको रटना नहीं, रचना है। तो दोस्तों यहाँ तीसरा सवाल पढ़ते हैं कि हुनरू के संबंध में कौन सी किंवदंती प्रचलित है, यानी किंवदंती यानी कहावत कहा जाता है। तो कौन सी कहावत प्रचलित, तो हम देखेंगे किंवदंती यह है कि कहावत यह है कि इस हुनरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा, यानी प्रपात यानी सुंदर वातावरण। लोगों ने हुनरू का जलप्रपात जहाँ खत्म होता है वहाँ से आगे भी 7 किलोमीटर पे कुछ चीज़ें देखने को मिली जो इससे कई गुना बड़ा है, परंतु वहाँ जाने का रास्ता इतना बीहड़ और घनघोर और भयंकर है कि जंगल उस बाग में पहुँच पाना दुश्वार है। यानी हुनरू का संबंध में कौन सी किंवदंती, किंवदंती यह है कि हुनरू से 7 किलोमीटर आगे चल के एक और बहुत बड़ा प्रपात है, जहाँ जा पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो बड़ा घनघोर और बीहड़ है, जंगल है, जहाँ पहुँच पाना मुश्किल है, दुश्वार है। हो गया क्लियर। ये आपका चौथा सवाल है आपका, कि चौथा सवाल है आपका कि हुनरू का जलप्रपात के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में। तो आपने हुनरू का जलप्रपात देखा है, उसकी सौंदर्यता क्या, उसकी खूबसूरती क्या, तो अपने शब्दों में तो आसान सा चीज़ है, आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपकी मैट्रिक की पूरी तैयारी होने वाली, मैट्रिक और इंटर के सारे विद्यार्थियों की पूरी तैयारी होगी, ठीक है। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय मिलती रहे। तो हम यहाँ देखेंगे आप 243 फुट का यह जलप्रपात। तो हुनरू का जलप्रपात कितने फुट का है, 243 फुट का यह प्रपात है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई, यानी खूब जम गया, और वर्ण शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई, वर्ण शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है, शोभा यानी सुंदरता, अद्भुत सुंदरता है हुनरू के जलप्रपात की, जो कि रांची में है, जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। इतनी सुंदरता है कि कभी समाप्त ना होती, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा, हमेशा बह रहा है, अविरल अविचल, यानी न चलता है न खत्म नहीं होता। जलप्रपात का दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य की अविस्मरणीय, यानी जिसको हम स्मरण नहीं कर सकते, कहा नहीं जा सकता कि कितनी सुंदरता उसमें। कितनी ऊंचाई से गिरता है, तो 243 फुट की ऊंचाई से हुनरू का जलप्रपात, हुनरू का झरना गिरता है। ये विचित्र शोभा, इसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा सौंदर्य, जलप्रपात जो है वो एकदम अत्यधिक सुंदर है, क्योंकि ये प्राकृतिक की बनाई हुई है। ईश्वर ने जो भी चीज़ बनाई है हमारे जीवन में, सबके सब सुंदर बनाए हैं। तो आगे हम देखते हैं 5वां सवाल है आपका, ठीक है। लेखक ने झरने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत झरने के आगे का दृश्य क्यों बताया। जी हाँ, झरने से ज़्यादा सुंदरता, हुनरू के जलप्रपात के झरने से ज़्यादा सुंदरता जो है उसके आगे का प्रपात है। आप ध्यान में रख सकते हो, उसके आगे का दृश्य, प्रपात को दृश्य कहते हैं। तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि झरने से ज़्यादा खूबसूरत होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य, यानी झरना गिर रहा है, उससे आगे का वातावरण तो ऑटोमेटिक सुंदर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है, 2 पहाड़ है, पहाड़ों के बीच से एक पतली सी नदी जाती है,
वह थर्मामीटर में पतला पाड़ा सा दिखता है, यानी बिल्कुल हल्का सा वो मसूर जैसा जो होगा आपको उसमें दिखेगा पतला सा, वैसी सुंदरता दिखती है। उसके आगे पहाड़ मानो नदी को ललकार रहा हो, यानी उसके आगे जो पहाड़ है यूँ मान लो कि नदी को ललकार रहा हो, है ना, कि यह प्राकृतिक वैभव अवर्णनीय है, यानी यह प्राकृतिक की सुंदरता जो है वो अवर्णनीय है, परंतु हम उसको वर्ण यानी नहीं कह सकते। तो इसीलिए इस लेखक ने उसकी सुंदरता को उसके झरने से ज़्यादा उसके आगे के दृश्य को बताया, क्योंकि ये सुंदरता आगे का दृश्य जो बड़ा पतला है, अच्छा है, और पहाड़ के दोनों साइड के बीच से एक थर्मामीटर के पारे के मानिंद जो है वो निकलता है, और उसके आगे मानो नदी ललकार रहा है ना, उसके आगे पहाड़ मानो नदी को ललकार रहा। ललकार का तात्पर्य यह कि वो कह रहा है कि यदि तुम भी बढ़ सकते हो तो यह प्राकृतिक वैभव अनिवार्य है और अनवर्णनीय है, यानी सुंदरता इतनी है ना कि हम इसको वर्णन नहीं कर सकते, इसको हम व्याख्या नहीं कर सकते इसकी हम। अब हम देख सकते हैं छठा सवाल और अंतिम सवाल है इसका, ठीक है। तो आप, हमें लगता है कि आप समझ रहे हो, क्योंकि यदि आप अकेले में हो, सुन रहे हो, तो न समझने का तो मतलब ही नहीं बनता मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। छठा सवाल हम पढ़ लेते हैं। छठा सवाल कि जैसे हुनरू का झरना वैसा उसका मार्ग, यह कथन की व्याख्या करें, यानी जैसे हुनरू का झरना है वैसे ही उसका मार्ग है। इसी में एक चीज़ महात्मा गांधी ने कहा है कि महान मंजिलों के लिए महान रास्ते का होना अनिवार्य है। इसी झरने के हुनरू के झरने में महात्मा गांधी ने कहा है कि महान रास्तों की मंजिल के लिए रास्ता भी महान होना चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ते कि हुनरू का झरना जितना मनोरम है, मनोरम यानी सुंदर है, उसका मार्ग भी उतना ही दर्शनीय है। दोस्तों आप भी अगर कहीं जाते हो, अच्छी जगह जाते हो जहाँ का मतलब कि जो मंजिल आपकी महान होती है, तो उसकी तैयारी भी और रास्ता भी महान ही होता है। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि हुनरू का झरना जितना मनोरम है, मन को भाने वाला है, उसका रास्ता भी उतना ही दर्शनीय है, देखने योग्य है। कहीं सुंदर मैदान दिखते, यानी वहाँ जाते समय हुनरू के झरने जाते कहीं सुंदर सुंदर मैदान दिखते हैं, कहीं भीषण जंगल, भीषण का अर्थ खतरनाक होता है दोस्तों, कहीं भीषण जंगल दिखते हैं, और कहीं पहाड़ और झाड़ियाँ, यानी भीषण जंगल है, कहीं बड़ा बड़ा पहाड़ है, या कहीं झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ यानी जंगलों से भरा हुआ है। जैसा मनोरम झरना वैसा उसका मनोरम मार्ग। मनोरम, मन जो मन को रमाने वाला। अब शब्दों पे ध्यान देखो कि मैं बड़ी गहराई से पढ़ाता हूँ आपको दोस्तों, कि जैसे आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको ज्ञान भी हो और ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। जिधर होगा ध्यान वहीं मिलेगा आपको ज्ञान। तो जैसा मनोरम झरना वैसा उसका मनोरम मार्ग, यानी झरना जैसा मन को रमाने वाला होगा, उसका मार्ग भी वैसे ही। यदि आप सुंदर स्थान पर जाना चाहते हो तो उसका मार्ग भी सुंदर होगा, तो आपको मजा आएगा। तो कैसा लगा आपको हुनरू का झरना पढ़ करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लें।